हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है क्लास 10th ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। क्या? एक्सरसाइज 1.2। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ थ्योरम्स एकदम अच्छे से आने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो थ्योरम्स क्या हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है? देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। कौन सा? बीपीटी थ्योरम। ओके, अब देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी में, क्या ट्राइंगल ए बी सी में हम एक लाइन खींचते हैं, ए बी, साइड ए बी और साइड बी से मिला हुआ, जुड़ा हुआ और ए सी से पैरेलल। क्या? ए सी से पैरेलल क्या रहना चाहिए? एक लाइन रहना चाहिए। वो लाइन किसको कनेक्ट रहना चाहिए? साइड ए बी और साइड बी सी को। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या साइड ए सी और सेगमेंट पी क्यू अगर पैरेलल है तो हम कह सकते हैं, देखो दिया हुआ है, इफ सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट पी क्यू, क्या सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट पी क्यू आर पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? तो देखो, डिस्टेंस ए पी अपॉन डिस्टेंस पी बी will be equal to, क्या डिस्टेंस AP अपॉन PB will be equal to डिस्टेंस CQ अपॉन डिस्टेंस QB। ओके, देखो क्या दिया हुआ है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का छोटा सा स्टेटमेंट है। क्या दिया हुआ है? इफ सेगमेंट AC पैरेलल टू सेगमेंट PQ, क्या सेगमेंट AC पैरेलल टू सेगमेंट PQ, देन वी कैन से AP अपॉन PB इज इक्वल टू CQ अपॉन QB। क्या? AP अपॉन PB इज इक्वल टू CQ अपॉन PB, सॉरी CQ अपॉन QB। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बाद आता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स मतलब क्या? कन्वर्स मतलब उल्टा कर देना। बीपीटी क्या बोलता था? अगर सेगमेंट AC और सेगमेंट PQ पैरेलल हैं तो AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू CQ अपॉन QB। लेकिन अगर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आता है तो क्या हो जाएगा? देखो, इसमें हमें क्या दिया है? हमें रेशो दिया हुआ है, लेकिन क्या प्रूफ करना है? फिर उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगी। इसमें क्या था? लाइन पैरेलल दिया था, हमने रेशो फाइंड किया। लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या रहता है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या रहता है? इसमें रेशो हमें दिया रहता है, हमें प्रूफ करना रहता है कि दोनों सेगमेंट पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल हैं। देखो क्या दिया हुआ है, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू PT अपॉन TR। क्या? PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम कहेंगे कि अगर ये दोनों रेशो में हैं तो सेगमेंट ST और सेगमेंट QR पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इतना सिंपल सा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अब देखते हैं थ्योरम 3। थर्ड थ्योरम क्या दिया हुआ है? थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब क्या? देखो, हमें एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ABC। क्या? ट्राइंगल ABC। देखो, हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था? देखो, हमें कुछ एंगल्स दिए हैं। ठीक है, मान लो हमें दिया है एंगल ABC, ये एंगल दिया है। हम क्या करते थे? उसको बाइसेक्ट करते थे। बाइसेक्ट कैसे करते थे? देखो, हम क्या लेते थे? एक राउंडर लेते थे, यहाँ पर नोक रखते थे राउंडर का, फिर क्या करते थे? यहाँ ऐसा कट करते थे, फिर यहाँ पर राउंडर रख के ऐसे एक लाइन खींचते थे, यहाँ रख के ये लाइन खींचते थे, फिर क्या करते थे? पॉइंट बी से एक रे निकलती थी। ये रे क्या कर देती थी? एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती थी, दो इक्वल पार्ट्स में बांट देती थी। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाते थे। उसी तरीके से ये भी दिया हुआ है, थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इसका भी मतलब यही होता है। लेकिन इस थ्योरम में क्या बताया गया? इस थ्योरम में हमें क्या बताया गया? इस थ्योरम में बताया गया है कि ट्राइंगल ABC में, क्या ट्राइंगल ABC में अगर लाइन BD एंगल ABC को, क्या इन ट्राइंगल ABC में लाइन BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। BD ABC को अगर बाइसेक्ट कर रही है तो हम क्या कहेंगे? बाकी के जो दोनों रिमेनिंग साइड है उसका रेशो और जो साइड कट हुआ है उसका रेशो। मतलब क्या? AB अपॉन BC इक्वल रहेगा AD अपॉन DC के। कैसे? देखो, इफ इन ट्राइंगल ABC में अगर BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC,
तो हम क्या लिखेंगे, देन वी विल राइट ए बी बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट थियरम। नेक्स्ट थियरम क्या दिया हुआ है देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। क्या दिया, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखो 1 2 3 ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल दिख रही हैं। अगर ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, क्या देखो 1 2 3 लाइन पैरेलल है और लाइन एल लाइन एम, क्या लाइन एल और लाइन एम उनके ट्रांसवर्सल्स हैं। तो हम क्या कहेंगे, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, क्या लाइन ए एक्स पैरेलल है लाइन बी वाई से और लाइन बी वाई पैरेलल है लाइन सी जेड से। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 तीनों लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा देन वी कैन राइट डिस्टेंस ए बी, ये ए बी और ये बी सी का सेगमेंट का रेशो और एक्स वाई जेड इन दोनों का रेशो। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी इक्वल हो जाएगा एक्स वाई अपॉन वाई जेड के। ये कहता है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स वाला थ्योरम। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज 1.2। करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, देखो हमें 3 फिगर्स दिए हुए हैं। इन फिगर में हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कुछ ट्राइंगल्स दिए हैं, उन ट्राइंगल के लाइन सेगमेंट्स के लेंथ दिए हुए हैं। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। हमें इन तीनों फिगर में से फाइंड करना है कि पीएम, क्या पीएम कौन से फिगर में एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन से एंगल को, एंगल क्यूपीआर को किसको, एंगल क्यूपीआर को किस में बाइसेक्ट कर रहा है, रे पीएम, वो फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो बाइसेक्ट वर्ड आ रहा है, इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ा था, क्या थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। वो थ्योरम क्या बोलता है, अगर ये लाइन अगर बाइसेक्ट कर रहा होगा, क्या अगर ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू पी अपॉन पी आर का रेशो इक्वल हो जाएगा क्यू एम अपॉन एम आर का। तो करके देखते हैं हो रहा है क्या, क्यू पी अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। अगर ये दोनों इक्वल आए तो ये क्या रहेगा, पीएम बाइसेक्ट करता रहेगा। चलो करके देखते हैं सॉल्व। तो क्यूपी कितना दिया हुआ है, क्यूपी दिया है 7, एम पी आर कितना दिया है, पी आर दिया है 3। ठीक है, क्यूएम कितना दिया है 3.5 और एम आर कितना दिया है 1.5। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखो हमें डेसिमल पहले हटा लेते हैं। क्या करेंगे, अगर 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये बन जाएगा 35/15। ठीक है, ये दोनों आगे डिवाइड हो रहे हैं, कैसे, 5 3 जा 15, क्या 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। ठीक है, मतलब क्या, देखो 7/3 इक्वल टू 7/3, क्या बचा 7/3 इक्वल टू 7/3। मतलब क्या, क्यू पी अपॉन पी आर इक्वल है क्यू एम अपॉन एम आर से। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो गया, रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर इन फिगर 1। क्या लिखेंगे, देयरफॉर रे पी एम is the bisector of angle QPR। क्या, रे PM is the bisector of angle QPR। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड फिगर भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर P क्या RP अपॉन PQ का रेशो इक्वल होगा RM अपॉन MQ से। करके देखते हैं, क्या RP अपॉन PQ इक्वल टू RM अपॉन MQ। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा, PM बाइसेक्टर रहेगा। चलो करके देखते हैं, RP क्या दिया है, RP दिया है 7, PQ क्या दिया है, PQ दिया है 10, फिर RM कितना दिया है, RM है 6, MQ कितना है, MQ है 8। ये दोनों को आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये हो जाता है सिंप्लीफाई कैसे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, क्या आया 3/4। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रे
रे पी एम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ रे क्या रे पी एम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, अब करते हैं फिगर 3। फिगर 3 को भी ऐसे करेंगे, कैसे? आर पी अपॉन पी क्यू इक्वल अगर आया आर एम अपॉन एम क्यू से, तो पी एम क्या हो जाएगा? पी एम हो जाएगा बाइसेक्टर। चलो करके देखते हैं। आर पी अपॉन पी क्यू इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। ठीक है, आर पी दिया हुआ है 10, पी क्यू दिया हुआ है 9, आर एम दिया हुआ है 4 और एम क्यू दिया हुआ है 3.6। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएगा। फिर आगे क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? कैसे होगा? हमें ये डेसिमल हटाना है, कैसे? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 40 अपॉन 36। आगे सिंप्लीफाई होगा, क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 0 एज इट इज कॉपी हो गया। उसके बाद क्या? 4 9 जा 36, क्या आया? 10 अपॉन 9। तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं आपस में। चलो हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब होगा रे पी एम क्या? रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 20 एंड आर इज इक्वल टू 8। क्या क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल पी क्यू आर में पी एम 15 दिया है। पी एम कहाँ है? पी एम है यहाँ पे। ये कितना है? ये है 15। और पी क्यू कितना है? पी क्यू ये पूरा यहाँ से लेके इतना कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 25। फिर पी आर कितना दिया है? पी आर ये इतना। टोटल कितना है? टोटल है 20। उसके बाद क्या? एन आर दिया हुआ है। एन आर कितना है? एन आर ये इतना है। कितना है ये है 8। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड क्या? स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, गिव रीजन। क्या हमें पता लगाना है कि एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। ये कहाँ है? एन एम, एन एम यहाँ है। ये वाली लाइन आर क्यू से पैरेलल है क्या? अगर है तो क्यों है? इसका रीजन बताओ। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, कुछ याद आ रहा है फिगर देख के? हमने क्या पढ़ा था? बीपीटी थ्योरम। क्या? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम क्या बोलता था? अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो साइड क्या हो जाएंगे? साइड रेशो में आ जाएंगे। और अगर दो साइड रेशो में हैं तो ये साइड क्या हो जाएंगे? साइड हो जाएंगे पैरेलल। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं? पहले देखते हैं दोनों रेशो में है क्या। अगर देखो आर एन 8 है और पी आर कितना है? 20, तो पी एन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, क्या? पी एन प्लस एन आर इक्वल टू क्या होगा? पी आर। ठीक है, तो हमारे पास पी एन की वैल्यू नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन एन आर की वैल्यू है, पी आर की वैल्यू भी है। तो क्या हो जाएगा? पी एन इक्वल टू 20। 8 इस साइड प्लस में था, इस साइड जाएगा तो माइनस में। तो पी एन क्या मिल जाएगा हमको? पी एन मिल जाएगा 12। ओके, पी एन मिल गया। उसके बाद देखो यहाँ पर हम एम क्यू की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? पी क्यू क्या है? पी क्यू इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू। पी एम प्लस एम क्यू दोनों को मिला दिए तो पी क्यू कितना दिया है? 25। और पी एम कितना है? पी एम है 15 प्लस एम क्यू तो हमें नहीं पता, एम क्यू फाइंड करना है। तो एम क्यू क्या हो जाएगा? देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एम क्यू इज इक्वल्स टू 25। 15 इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, 25 माइनस 15 क्या हो जाएगा? एम क्यू विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, हमें क्या मिल गया? देखो, एम क्यू 10 मिल गया और पी एन मिल गया 12। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का रेशो निकालते हैं। अगर रेशो सेम आया तो क्या? एन एम और आर क्यू पैरेलल हो जाएंगे। कैसे करेंगे? देखो, पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम अपॉन एम क्यू। पी एन कितना है? पी एन है 2 है, एन आर है 8, पी एम है 15 और एम क्यू है 10। ये आगे सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो जाएगा? कैसे? 4 2 = 8, 4 3 = 12, क्या आया? 3/2। यहाँ आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 2 = 10, 5 3 = 15, क्या आया? 3/2। ये दोनों देखो सेम टू सेम हो रहे हैं। सेम टू सेम हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? पी एन अपॉन एन आर इक्वल है पी एम अपॉन एम क्यू के। इन दोनों का रेशो सेम है। अगर रेशो सेम है तो क्या हो जाएगा?
लाइन एन एम और साइड आर क्यू पैरेलल हो जाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। क्यों, रीजन क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि आपको सॉल्व करने में एकदम आसानी हो। हर क्वेश्चन का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको गिवन समझाएंगे, 2 पॉइंट समझाएंगे ताकि आपको सॉल्व करने में एकदम आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल MNP, क्या, इन ट्राइंगल MNP, इसमें क्या है, NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। NQ क्या है, NQ एंगल MNP का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो कौन सा थ्योरम लगता है, थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये थ्योरम क्या बोलता है, ये थ्योरम बोलता है कि बाकी के जो रिमेनिंग साइड का रेशो और जो कट हो रहे हैं, जो बाइसेक्ट हो रहे हैं, उस साइड का रेशो अगर इक्वल रहेगा, ठीक है, उन साइड का रेशो इक्वल रहेगा। तो क्या क्या गिवन है, MNP, ट्राइंगल MNP में NQ क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल N है, MN 5 है, MN क्या है 5, PN है 7, MQ है 2.5। हमें क्या फाइंड करने का है, QP। कैसे करेंगे, हम लगाएंगे थ्योरम। कौन सा थ्योरम, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। क्या, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल क्या बोलता है कि NQ क्या, इफ NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, then we can write what, MN upon NP, ठीक है, MN upon NP इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू MQ अपॉन QP, MQ अपॉन QP, ठीक है। MN कितना दिया हुआ है, MN दिया हुआ है 5, फिर क्या, PN दिया हुआ है 7, उसके बाद क्या, MQ दिया हुआ है 2.5, लेकिन QP हमें नहीं दिया हुआ है। QP हमें करने का है फाइंड। कैसे करेंगे, देखो QP यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड में आके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बनेगा, किसके साथ, 5/7 के साथ। यहाँ क्या बचा 2.5। अब यहाँ पे हम सिर्फ QP को रहने देते हैं 2.5। यहाँ देखो 7 डिवाइड में है, यहाँ जाके बन जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ के बन जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 2.5 1 जा 2.5 एंड 2.5 2 जा 5, ठीक है। बचा क्या, 7/2। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। बचा क्या, एक बचा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 0। क्या हो गया, 2 5 जा 10। मतलब QP क्या आया हमारे पास, QP आया 3.5। क्या आया, 3.5। नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखो मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। क्या है, फिगर में कुछ मेजर्स दिए हुए हैं इन दोनों एंगल के, एंगल P और एंगल B के। अब क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि AP अपॉन PB का रेशो इक्वल है AQ अपॉन QC के रेशो से। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि लाइन PQ और लाइन BC पैरेलल है। वो पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे, देखो फिगर में हमें दोनों एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल क्या, एंगल P इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, देखो हमें दोनों 60 डिग्री दिए हुए हैं। अगर दोनों 60 डिग्री दिए हुए हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल APQ और एंगल ABC क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे, एक को छोड़ के एक आए हैं, ठीक है, एक एंगल यहाँ है, बीच में एक छोड़ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर दोनों क्या बन गए, दोनों बन गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या, तो हम लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, both are 60 डिग्री एंड बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू BC, क्या पी क्यू और BC पैरेलल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, BPT थ्योरम लगा सकते हैं। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। AQ अपॉन QC हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। हमने कर दिया AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या बहुत ज्यादा सिंपल है, एकदम आसान है, बहुत कम से कम स्टेप में सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, देखो गिवन क्या है, इन ट्रेपेजियम ABCD, क्या ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है मतलब क्या, AB और DC पैरेलल रहेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, साइड AB पैरेलल है साइड PQ से, क्या AB और PQ पैरेलल दिए हुए हैं। फिर क्या दिया है, PQ पैरेलल है साइड D से, PQ और DC पैरेलल है, मतलब क्या 1 2 3 तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। और तीनों लाइन आपस में पैरेलल रहती है तो कौन सा थ्योरम आता है, थ्योरम आता है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। मतलब देखो 1 2 3 तीन लाइन पैरेलल हैं और ये लाइन BQC और लाइन APD, ये दोनों क्या बन रहे, दोनों ट्रांसवर्सल बन रहे। अगर दोनों ट्रांसवर्सल बन रहे हैं तो हम कौन सा थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, बाय थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। तो क्या बनेगा, बन जाएगा कि AP अपॉन PD इक्वल टू BQ अपॉन QC। ठीक है, हमें फाइंड करने क्या बोला था, BQ, बाकी सारे की वैल्यूज तो दी हुई है, AP दिया हुआ है 15, PD दिया हुआ है 12, BQ नहीं दिया है, हमें फाइंड करना है, QC 14 दिया हुआ है। सबकी वैल्यूज रखते हैं और सॉल्व करते हैं। AP कितना है, AP है 15, PD कितना है, PD है 12, BQ नहीं दिया हुआ है, सेम टू सेम लिख लेते हैं। QC कितना है, QC है 14। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो 14 को इस साइड ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, 14 यहाँ डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा, बन जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं फिर BQ इक्वल्स टू 15 इंटू 14 अपॉन 12। ये आगे सॉल्व होगा क्या, सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैसे करते हैं, हो जाएगा 2 6 12, 2 7 14, उसके बाद 3 2 6, 3 5 15, क्या बचा 5 इंटू 7 अपॉन 2। ठीक है, 7 5 होते हैं 35, डिनोमिनेटर में है 2, फिर 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा है, ये बन गया 15, 2 7 14, फिर भी 1 बचा है, यहाँ एक पॉइंट लो, ये हो गया 10, कितना 2 5 10। क्या आंसर आएगा हमारा, BQ कितना आएगा, BQ इक्वल्स टू 17.5। ओके, अब तक हमने किया एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, चलो इसके बाद का क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।